बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल मोहसिन खान ब्लॉग पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल कैंडल पे, जिसके 6 पेयर हैं और डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपको बताता हूँ चलूँ कि हमारी आप वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है हमारी ICT official.com और दूसरी है हमारी ICT trading.online। तो ये दोनों वेबसाइट्स हैं, इसमें आप विज़िट कर सकते हैं। तो जो ICTofficial.com वाली, इसमें तमाम तर कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप कोर्सेज़ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ICT trading.online है, ये तो पर्टिकुलर जो ख़ास ट्रेडिंग के हवाले से ही इसमें अपडेट्स वगैरह, लाइव अपडेट्स वगैरह भी देते हैं इसमें हम। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के। तो सबसे पहला जो हमारा पेयर है मॉर्निंग स्टार, और इसका जो अपोजिट साइड है वो इवनिंग स्टार। जैसा कि मैं पिछले दोनों लेक्चर्स में मैं बात कर चुका हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है अगर क्रिप्टो के हम दो अल्फाज में बंद करें, तो वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दो हैं। तो जब भी ये हमारे कैंडल्स के पेयर बनते हैं, कोई भी हमारा जो पैटर्न, कैंडल का पैटर्न जो बनता है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर बने तो हमारा वैलिड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। फर्ज करें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो नीचे आगे आ जाती है सपोर्ट। ठीक है। अब सपोर्ट क्या होती है ये मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो पहले पिछले लेक्चर जाके देखिएगा, तो आपको अच्छी तरह से फिर समझ आ जाएंगे। और रेजिस्टेंस क्या होती है ये भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो फर्ज करें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है जी, और यहाँ पे सपोर्ट पे आके इस तरह का कोई मॉर्निंग स्टार बन गया है। ठीक है जी। मॉर्निंग स्टार एक रेड कैंडल होगी बड़ी, एक छोटा सा ग्रीन कलर की कैंडल होगी, और इससे एक ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी जो इसके टॉप को नहीं तोड़ेगी, इसके टॉप से नीचे नीचे क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये पेयर बनेगा, इस तरह की शक्ल बनेगी ना, तो हमने क्या करना है, यहीं पे एंट्री कर लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसको मॉर्निंग स्टार का नाम क्यों है। यानी कि मार्केट मसलसल गिर रही थी, मसलसल गिर रही है मार्केट, तो हल्की सी ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है जी। जैसे सुबह का तारा आपने देखा ना, बिल्कुल मध्यम सा होता है। ठीक है ना। तो बाद में जो है क्या होता है, जब रोशनी होने से पहले एक अलामत होती है वो रोशनी होने की। ठीक है ना, मध्यम से तारे हो जाते हैं। इसी तरह शाम का तारा भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी मध्यम सा होता है, लेकिन बाद में उसकी रोशनी तेज हो जाती है। ठीक है। तो खैर, ये एक कैंडल के नाम, ये जस्ट एक निशानियां हैं। नाम याद होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इनकी शक्ल याद हो जाए ये भी बड़ी बात है। आपको पता है इसके बाद एंट्री करनी है, बात तो एंट्री और एग्जिट की है। जब आपको ये पता चल गया कि मैंने यहाँ पे एंट्री करनी है, बस बात खत्म। नाम जो जो भी, सिकंदर रख लो, चलो ठीक है जी, अमजद रख लो, कुछ भी नाम रख लो, नाम रखने का कुछ भी नहीं है। करण रख लो, अर्जन रख लो। ठीक है जी। तो ये है जी, हमारा मॉर्निंग स्टार का पेयर बन गया है। ये कहाँ पे बना है जी, स्पोर्ट के ऊपर। हमने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री की, तो मार्केट इसके बाद जाएगी ऊपर। तो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले आपने क्या करना है, प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है। रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले प्रॉफिट बुक करना है। सम टाइम इस तरह होता है कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस को टच नहीं करती, पहले ही वापस आ जाती है। प्रॉफिट बुक करने के भी मैं आपको दो तीन तरीके के बता चुका हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप लिक्विडेशन को देखें। लिक्विडेशन का जो कैसे देखते हैं वो भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है हीट मैप के ऊपर, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो एक तो है कि लिक्विडेशन के ऊपर आप प्रॉफिट बुक कर लें। दूसरा ये है रेजिस्टेंस से पहले जो है आप प्रॉफिट बुक कर लें। तीसरा ये है कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है या कोई ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, तो उसके हिसाब से जो है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। फिलहाल चूंकि यहाँ पे हम हीट मैप का इस्तेमाल नहीं कर रहे, स्पॉट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें, तो मैं रेजिस्टेंस से पहले फल हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, फर्ज करो। ठीक है। तो खैर, इसी का अब दूसरा पेयर है जी, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार देखें, जब शाम का तारा होता है हल्का सा होता है, तो बाद में उसकी रोशनी तेज हो जाती है। ठीक है जी। सेम वही पैटर्न है तकरीबन, बस सिर्फ 19-20 का फर्क है। यहाँ पे रेड कैंडल बड़ी थी। ठीक है, हो गया जी। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो हाँ बिल्कुल ये मिस्टेक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी, और ये अगली जो दो हैं ये रेड होनी चाहिए थी। ठीक है ना। बस ये आपने ध्यान में रखना है, ये समझ लो कि इसको ये ग्रीन है और ये अगली दो रेड हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे ग्राफिक में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको लेक्चर को ठीक करने की बाद में, लेकिन अभी बस मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बस अगर मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी तो बस इधर ही फिर मैं लेज़ी हूँ, फिर रिकॉर्डिंग मेरी रह जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये दो मान लिया कि दो रेड कैंडल्स हैं और ये ग्रीन है। ठीक हो गया जी।
तो यहाँ पे फौरी तौर पे हमने एंट्री की, और ये कब वैलिड होगा, अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा तो। हाँ, इसके बाद एंट्री करने के बाद मार्केट आएगी सीधी नीचे, तो सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर हमने जो है अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेना है। ठीक हो गया जी। और इस तरह इसमें भी इसी तरह ये शार्ट का प्रॉफिट बुक करने में भी यही है कि आपने लिक्विडेशन को देख के बुक कर लें, सपोर्ट को देख के बुक कर लें, या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को देख के, या ब्रेकर ब्लॉक को देख के आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये पहला पेयर हमारा कंप्लीट होता है, हम चलते हैं अगले पेयर की तरफ। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने दूसरे पेयर की तरफ। ठीक है जी। बुलिश अबंडेंट बेबी और बीरिश अबंडेंट बेबी। आप सोच रहे होंगे ये बिल्कुल एक जैसे हैं, मॉर्निंग स्टार भी इसी तरह का था, बीरिश अबंडेंट बेबी भी इसी तरह का था। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होगा। फर्ज करें ऊपर से मार्केट गिरती हुई नीचे आ रही है, उसी तरह बड़ी कैंडल बनेगी, और इसी तरह ग्रीन कैंडल भी इसी तरह बनेगी, इसके टॉप को नहीं तोड़ेगी। ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल बनेगी ना, ये बिल्कुल बारीक, जैसे प्लस का निशान होता है, जैसे ये देख ले, छोटी सी, या बॉडी भी बिल्कुल छोटी सी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा होगा। अभी ये मैंने गैप कम दिया है, इसमें गैप थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इतना भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा ही गैप होता है। गैप का मतलब है ये राइट और लेफ्ट का गैप नहीं है, यानी अप एंड डाउन का गैप है। यानी एक यहाँ पे है तो दूसरी यहाँ पे कैंडल होगी। ये मेरा कर्सर देख रहे हैं, फर्ज करें एक कैंडल यहाँ पे ख़त्म हो रही है, हो सकता है वो यहाँ पे हो, इस तरह मतलब नीचे हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट से नीचे, वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। चले मैं यहाँ पे इजी कर देता हूँ। फर्ज करें एक कैंडल यहाँ पे है। ठीक है जी। मैं एक मिनट, ये मैं कर्सर ले लेता हूँ यहाँ से, आपको समझाने के लिए लेता हूँ। फर्ज करें एक कैंडल यहाँ पे है तो दूसरी यहाँ पे, इस तरह गैप, ये ऊपर से नीचे में गैप कह रहा हूँ। ठीक है ना, एक होता है ना गैप राइट लेफ्ट का, वो गैप नहीं है। ठीक है, ऊपर से नीचे कह रहा हूँ। ये एक यहाँ पे बनी, दूसरी यहाँ पे बनी है। मिसाल के तौर पे ये देखें, एक यहाँ पे बनी जी बड़ी कैंडल, और दूसरी फिर यहाँ पे ही छोटी सी कैंडल बन जाएगी, और अगली इस तरह यहाँ पे। ठीक हो गया जी। इसके टॉप को नहीं तोड़ेगी। ठीक है ना, एक कैंडल इसको थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है जी। पता नहीं बन क्या गई है, ईंटें बनी है क्या बनी है। ये गैप, ये वाला मैं बताना चाह रहा था, ये गैप ज़्यादा होगा। ठीक है क्या, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। इसको ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, तो अब ये है कि हमने यहाँ पे एंट्री की, जैसे बिल्कुल उस पे मॉर्निंग स्टार पे की थी। यहाँ से मार्केट सीधी जाएगी ऊपर, और उसी तरह हमने प्रॉफिट बुक कर लेना है अपना रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले। अब बार बार मैं वो चीज़ों का जिक्र नहीं करूँगा, लिक्विडेशन का या ऑर्डर ब्लॉक का, वो बता चुका हूँ। ठीक है। तो अभी मैं इसी वीडियो के मुताबिक चलूँगा। तो रेजिस्टेंस से पहले हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है, टीपी बुक कर लेना है। और इसका पेयर है बीरिश बेंडन बेबी, बिल्कुल सेम उसी तरह। अब यहाँ पे जो है मतलब है कि ये टॉप पे रेजिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, इसी तरह ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है, बड़ी सी होगी। ठीक है, ऊपर छोटा सा बेबी बनेगा। ठीक है ना, बच्चे की तरह। ठीक है। अच्छा, ये लफ्ज़ जो बेंडन क्या है, ठीक है, छोड़ा हुआ होना, यानी कि ये देखें जापानीज, मैंने कहा ना आपको, वो टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कोई जैसे गबरू पहलवान होता है तो मोटा, उसके लिए मोटा ताज़ा बंदी को हम कहते हैं गबरू पहलवान, ताकतवर है। तो ये इस यहाँ पे टर्म, जैसे माँ बच्चा एक पैदा होता है ना, तो नाजायज़ बच्चा जो पैदा होता है, माँ बाप उसे फेंक देते हैं दूर जगह पे। तो ये वहाँ से एक इन्होंने आइडियल गया है, बी रिच बंडन बेबी। ज़ाहिर सी बात है, बंडन बेबी जो होता है उस पर मौत ही आनी है ना। ठीक है ना, जो बी रिच होगा छोड़ वो मर ही जाएगा। यानी जिसे माँ बाप छोड़ देते हैं उसे वो मर जाता है बच्चा। कैसे मर, तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा माँ बाप छोड़ देते हैं, या तो वो बड़ा हो जाता है किसी न किसी तरीके से, मतलब कोई उठा लेगा, कोई पाल लेगा। तो बुलिश बेंडन बेबी में चांसेस है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे चांसेस हैं कि बच्चा जो है, इस बच्चे पे यानी कि मौत आ गई। ठीक है जी, है तो वैसे बुरी चीज़ है, मौत आ गई यानी मरकीट नीचे गिर गई, इसलिए इसका नाम रख दिया जी बीरिश बेंडन बेबी। ये बच्चा बड़ा नहीं हो सका। यहाँ पे यानी कि जब ये शक्ल बनेगी ब्रिज बैंड बेबी की रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हमने एंट्री करनी है। उसके बाद मार्केट सीधी नीचे, और टीपी पे हमने जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। स्टॉप लॉस का मैंने जिक्र नहीं किया पिछले इसमें, मॉर्निंग स्टार में भी इवनिंग स्टार में भी, चूंकि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टॉप लॉस हमेशा एंट्री से यानी कि रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर आपने यहाँ पे रखना है, लेकिन किस ट्रेड में, शॉर्ट ट्रेड में। लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे यानी कि सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रखना है।
तो ये हैं हमारे दो पेयर मुकम्मल होते हैं, एक मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का और एक बुलिश अबंडेंट बेबी और बिरिश अबंडेंट बेबी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पेयर की तरफ। ठीक हो गया जी। हमारा तीसरा पेयर है जी 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक रोज। मैंने ऐसे पेयर को जोड़ा है, यानी एक पेयर फिर दूसरा पेयर जो मिलते जुलते पेयर होते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। जैसे मॉर्निंग स्टार और बुलिश बैंडन पे भी आपस में मिलते जुलते थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब जो मैंने पेयर चुना है ये 3 वाइट सोल्जर का एक पेयर है और फिर अगला जो पेयर होगा इसी से मिलता जुलता होगा ताकि आप कंफ्यूजन से बच सकें। ठीक है। ये देख लें कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ वीडियो पे तो उतने अगर लाइक्स नहीं आते, 100 लाइक्स का टारगेट है कम से कम, ज़्यादा नहीं है 100 लाइक्स का। ठीक है, 100 लाइक्स आने चाहिए और कमेंट्स भी आप कर दें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। अच्छा जी, 3 वाइट सोल्जर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है जी। तो यहाँ पे स्पोर्ट के ऊपर पहले एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, ये बने ना बने, रेड का हो ना हो सकता है ग्रीन भी हो जाए, लेकिन ये तीन एक जैसी कैंडल बनेंगी, ग्रीन एक शक्ल की, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई स्टेप है सीढ़ियाँ को चढ़ रहा हो गोया के, एक जैसी 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन तकरीबन तीन एक जैसी कैंडल बनेंगी। यानी जब ये बनती हैं उसके यानी ऐसा लगता है जैसे फौजी एक कतार में खड़े। लेकिन 3 वाइट सोल्जर वैसे वाइट का वर्ड जो पॉजिटिव टर्म में इस्तेमाल होता है कि यानी कि सफ़ेद पोश लोग जैसे होते हैं। ठीक है, वाइट पीपल। अच्छा जी, तो खैर ये है कि ये तीन जैसे कतार ऐसे डिसिप्लिन में खड़े हैं जैसे फौजी होते हैं बिल्कुल। तो जब ये सिग्नल शक्ल बनती है स्पोर्ट के ऊपर ख़ास करके बने तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद सीधी मार्केट जाती है ऊपर, सीधी मार्केट ऊपर जाएगी जी। हमने टीपी रेजिस्टेंस से पहले थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अब आती है बारी 3 ब्लैक क्रोज की। ठीक हो गया। अब ये जो ब्लैक क्रोज है ये क्या है? क्रोज मीन कवा। ये मिथ्स कुछ थी पुराने वक्तों में, सुपरस्टिशंस हुआ करती थी, अभी भी कुछ लोग मानते हैं इन चीज़ को। घर के ऊपर कौवा बोलता है तो कहते हैं जी बंदा आएगा, मेहमान आएगा। ठीक है, घर में। या और भी बिल्ली काली रास्ता काट गई है जी। ठीक है जी, तो अब कोई बुरा होगा, अब शगुन होगा। अच्छा जी, इसके अलावा जी क्या है, कांच का टूटना, ब्रोकन मिरर, ये आपने इंग्लिश के जो सिलेबस है उसमें पढ़ा होगा शायद, या किसी और सिलेबस में अगर आपने पढ़ा है तो ये मिथ्स जो है सुपरस्टिशन अभी भी चलती हैं। तो लेकिन कहा जाता है कि जब तीन जापानीज लोगों का मानना है, ये कहते हैं जब तीन काले कौवे एक घर पे बैठे होते हैं तो उस घर के लिए मनूसियत की वो लामत है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 ब्लैक रोज। ठीक है जी। तो ये तीन काले कौवे गठे बैठे हुए हैं, इसका मतलब है इस घर में कोई बुरा होने वाला है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बने रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है जी, तो फिर आपने क्या करनी, एक शक्ल के देखें। ठीक है जी। और जिस तरह ये फौजी एक शक्ल के थे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एंट्री करनी है। उसके बाद मार्केट सीधी धड़म करके नीचे आएगी। ज़रूरी नहीं है एक धड़म करके नीचे आए, स्टेप बाय स्टेप वो नीचे आती है मार्केट, या कभी कभी आ भी जाती है जब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो। तो आपने अपना जो टीपी बुक करना है जी स्पोर्ट से थोड़ा सा पहले आप, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लगाना है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर। और अगर लॉन्ग ट्रेड है इसका स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे स्पोर्ट से नीचे लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये पेयर भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसी से मिलता जुलता पेयर हमने करना है। हमारा चौथा पेयर है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बिरिश 3 लाइन स्ट्राइक। आपको देखकर ये लग रहा होगा कि ये तो 3 वाइट सोल्जर है और वो 3 ब्लैक रोज है। बिल्कुल ये उसी तरह ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो स्पोर्ट के ऊपर छोटी सी पहले एक रेड कैंडल बने या ग्रीन बने, कोई भी है, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा। आगे 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं। ठीक है जी, 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं, लेकिन एक कैंडल आती है और इन तीनों कैंडलों को अपने अंदर यानी कि अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी तीनों कैंडलें इसी के अंदर आ जाती हैं। एक ग्रीन कैंडल आती है लेकिन इससे नीचे नहीं आती। ये जो यहाँ पे ये जो बॉटम है, ये जो कैंडल बनी होती है छोटी रेड, इससे नीचे नहीं आती, ऊपर ऊपर क्लोज हो जाती है। अगर तो ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये फिर शक्ल बन जाती है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक की। तो क्यों? अगर ऊपर क्लोज हो जाती है तो यकीन है 80-90% के अगली कैंडल ग्रीन होगी और मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर ये रेड कैंडल ये इसके बॉटम को तोड़ दे, यानी इससे नीचे आ जाए, इस कैंडल से, सबसे लो कैंडल से नीचे आ जाती है, तो समझो ये सिग्नल इनवैलिड है, आपने यहाँ पे एंट्री करनी नहीं है। तो इसे आप रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। और लेकिन
ज़्यादातर ये जो माना जाता है कि बीरी थ्री लाइन स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब आपको पता है मारना, यानी कि एक लाइन ने 3 लाइनों को मार दिया, ठीक है जी, निगल गया जी। अच्छा जी, तो अब ये मिलता-जुलता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कहते हैं कि ये 3 व्हाइट सोल्जर है, आपने कहा था कि 3 ग्रीन कैंडल बने तो 7 एंट्री कर लेना, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीर इस 3 लाइन स्ट्राइक है या 3 व्हाइट सोल्जर है? तो भाई वाक़ई नहीं पता चल सकता। जब तक नहीं परफ़ॉर्म होगी, ये रेड कैंडल नहीं आएगी तो नहीं पता चल सकता। और या जब तक ये है कि फ़र्ज़ करें आपने एंट्री कर ली 3 ग्रीन कैंडलों के बाद, अगली कैंडल ग्रीन ऊपर चलेगी, इस तरह भी पता चल जाएगा जी ये वाक़ई 3 व्हाइट सोल्जर था। तो बेहतरीन तरीका क्या है फिर इन दोनों चीज़ों को टैकल करने के लिए? बेहतरीन तरीका ये है कि जब ये 3 व्हाइट सोल्जर बन जाएँ, ठीक हो गया, तो आपने आधी एंट्री 50% एंट्री यहाँ पे कर ले 3 ग्रीन कैंडलों के बाद। अगर तो ये 3 व्हाइट सोल्जर हुए तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो आपको दूसरी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये 3 व्हाइट सोल्जर ना हुए, ये हुई 3 लाइन स्ट्राइक हुई, तो ये कैंडल जब नीचे आएगी, अगर ये इस बॉटम से ऊपर क्लोज हो जाती है, ये जो नीचे वाली कैंडल है, तो फिर आपने दूसरी एंट्री यहाँ पे कर लेनी है इस एरिए में, ठीक है, जहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोज होगी। लेकिन अगर इस नीचे वाली कैंडल की जो विक है, इसका जो बॉटम है, इससे ऊपर क्लोज हो तो दूसरी एंट्री आपने डालनी है 50%, ठीक हो गया। आधी एंट्री यहाँ पे आधी, यानी कि दोनों जगहों से आपकी एंट्री हो जाएगी, तो एक एंट्री आपकी एवरेज में आ जाएगी। तो उसके बाद फिर मार्केट जब ऊपर जाती है तो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले। तो अपना स्टॉप लॉस जो है अपना इस जो कैंडल का जो बॉटम है विक से थोड़ा सा, यानी सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे। अब इसी से मिलती जुलती शक्ल है ये टॉप पे, इसको कहेंगे जी बीरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। तीनों जो रेड कैंडल्स हैं वो इसके अंदर आ गई हैं। अच्छा, ये भी मिलते जुलते हैं 3 ब्लैक रो से, यहाँ पर भी कंफ्यूजन पैदा हो रही है जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा और ये जो नीचे है सपोर्ट के ऊपर बनेगा, ये तो बात तो खैर पता है, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। खैर मेन चीज़ यहाँ जो कन्फ्यूजन दूर करनी है हमने वो ये है कि 3 ब्लैक क्रोज हैं, हमें क्या पता ये 3 ब्लैक क्रोज हैं या बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक है, हमें क्या पता ये? तो नहीं पता चल सकता जी। बस वही तरीका है, जब ये 3 काले कौवे बन जाएँ, तो आपने आधी एंट्री इन 3 काले कौवों पे कर लेनी है और आधी एंट्री फिर अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है, लेकिन इस टॉप से थोड़ा-सा नीचे क्लोज़ हो तो। लेकिन अगर ये इसके टॉप को, इस कैंडल की टॉप की जो विक है इसको क्रॉस कर जाए, ऊपर कर जाए, तो फिर समझो सिग्नल ख़त्म हो गया, अपनी एंट्री करनी ही नहीं है। यानी कि मान लो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो उस स्टॉप लॉस को अपने कबूल कर लेना है, ठीक है? मतलब एक लालच में नहीं आना, नुकसान से बच जाऊँगा और पैसे और स्टॉप लॉस को मैं बढ़ा देता हूँ, ये इस तरह के चक्कर नहीं करने चाहिए, ठीक है? पहले से ही आप सोच लो स्टॉप लॉस है या टीपी है, दोनों में से एक चीज़ें हैं, ठीक है? तो आधी एंट्री जो आपने यहाँ पे डाली होगी, एक तो वो है, उसी को रहने दें। अगर मार्केट ऊपर जाती है, इसके टॉप को तोड़ती है, तो कोई ज़रूरत नहीं दोबारा एंट्री करने की, ठीक है ना? जब तक अच्छी से आपने दोबारा से एनालिसिस ना करें। लेकिन अगर कैंडल इसके टॉप को नहीं तोड़ती, नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर दोबारा शार्ट की एंट्री और डाल दें। एक एंट्री आपने यहाँ डाल दी, एक एंट्री आपने यहाँ डाली थी। तो ये शार्ट की एंट्री अब यहाँ से पड़ जाएगी, तो 2 एंट्रियाँ आपकी ये एवरेज में आ जाएगी। इसके बाद मार्केट नीचे आएगी, तो स्पॉट से ऊपर थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जो है, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लें। ठीक होगा जी। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक और बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक भी समझ आ गए, मिलते जुलते हैं ये पेयर इसके साथ 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक रोज के साथ। अब नेक्स्ट पेयर की तरफ हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पेयर हमारा 5वां पेयर है, ठीक है जी, 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन। अब ये भी मिलते जुलते पैटर्न हैं, इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप याद करो जो डबल पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, उसमें एक आपने बीरिश हरामी कैंडल पढ़ी थी। आप इस अगर जो तीसरी ग्रीन कैंडल को छोड़ दें, सिर्फ इन 2 कैंडलों को आप जहन में रखें, तो यहाँ पे आपके जहन में एक बीरिश हरामी कैंडल आ रही होगी। ठीक हो गया? तो बस उसको ज़हन में रखो। अच्छा, कुछ सिलेबस में कुछ चीज़ें वैसे भी फ़ुज़ूल सी ये दे देते हैं, जैसे मैं एकेडमिक सिलेबस है ना आपका, मैट्रिक से पहले इवन कि इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, मास्टर में, कुछ बहुत सारी फ़ुज़ूल चीज़ें दी हुई होती हैं, जो बिना किसी मकसद की होती हैं, ठीक है ना? तो मैं वहाँ पर भी यही अक्सर ज़िक्र करता था
तो लेकिन यहाँ पर भी मैं यही करता हूँ, यहाँ पर अब ये एक फजूल कैटेगरी है ये वाला। आप मुझे एक बात बताएं, वैसे भी जब अब बीरिश आरामी कैंडल बनती है तो उसमें हम कन्फर्मेशन के लिए कहते हैं जब तक अगली ग्रीन कैंडल नहीं बनती तब तक ये कन्फर्म नहीं होगा, मैंने एंट्री नहीं करनी। तो यहाँ पर भी वही बकवास है, ये वही सारी चीज़ है। मतलब है कि बेरिश नामी कैंडल है, अगली कैंडल से ग्रीन है ऊपर, इन तीनों को मिला के इसने नाम दे दिया थ्री इनसाइड अप। ये रख क्या बकवास है, क्या सिलेबस इन्होंने बना दिया ट्रेडिंग वालों ने, ठीक है, जापानीज वालों ने। इनको ये समझ नहीं है कि ये ऑलरेडी बीरिश मतलब है कि बीरिश बुलिश नामी कैंडल है, तब उसी को वो ट्रिपल कैंडल बना रहे हैं इसको जोड़ के। तो वैसे भी जब हम जो बुलिश आरामी कैंडल है उसकी कन्फर्मेशन अगली ग्रीन कैंडल की हम इंतज़ार करते हैं हम। खैर चलें, अब जो सिलेबस का हिस्सा है वो तो बताना है। तो खैर ये तीन कैंडलें जो हैं जी मिल के तीन कैंडल्स बनाती हैं थ्री इनसाइड अप, ठीक है जी। जो ही ये कैंडल यहाँ पे ऊपर इसके टॉप को तोड़ेगी, ठीक है जी, तो बस आपने एंट्री कर देनी है ये, और ये बनेंगी स्पोर्ट के ऊपर, ठीक है। याद रखना कोई भी सिग्नल है बुलिश का वो स्पोर्ट के ऊपर बनता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा नीचे स्पोर्ट से स्टॉप लॉस लगाएंगे तो टीपी अपना उसी तरह बुक करेंगे जी जनाब, रजिस्टेंस से नीचे। अच्छा, इसी का पेयर है जी थ्री इनसाइड डाउन। अब यहाँ पे आपका बीरी शरामी कैंडल एक जहन में आ रही होगी, ठीक है जी। तो ये मतलब है कि मदर है, ये बेबीज की है बैली में, इधर ये मदर थी रेड कलर की, बेबी ग्रीन था, ठीक है जी। तो यहाँ पे बीरी शरामी को जहन में रखें, अगली कैंडल उससे नीचे है, जैसे ये भी वही फजूल पैटर्न है उसी तरह का ही। तो खैर जब ये शक्ल बनेगी थ्री इनसाइड डाउन की, ठीक है जी, बेरी शरामी और अगली कैंडल आके, ठीक है, ये तीनों को मिला के थ्री इनसाइड डाउन बनी है जी। अगली मार्की जो यहाँ पर आपने एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस यहाँ से मतलब रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर, और उसके बाद मार्केट नीचे अगर आती है तो अपने टीपी से और स्पोर्ट से ऊपर थोड़ा अपना टीपी जो है बुक कर लेना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये पेयर भी आपको समझ आ गया होगा, था फजूल पर समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पेयर की तरफ हम चलते हैं, छठे पेयर की तरफ आ चुके हैं, थ्री आउटसाइड अप और थ्री आउटसाइड डाउन। ये भी मिलता जुलता है, ठीक हो गया। ये किससे मिलता जुलता है जी, आप याद करें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है जी। जो आ, थोड़ा सा कैंडल का ये कलर इसमें प्रॉब्लम आ गई है। बेसिकली ये रेड होना चाहिए था और ये वाली ग्रीन होनी चाहिए थी, ठीक है ना, क्योंकि अब ड्राइंग में मुझे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस वो नहीं याद रही, तो इसको अंडरस्टैंड कर लेना यार, ठीक है ना। ये जो छोटी कैंडल है ना, ये रेड है और ये ग्रीन है, ठीक है जी। तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को आप जहन में करें तो अगली कैंडल ग्रीन है, ठीक है जी। यानी ये रेड है और ये दो ग्रीन है, ये दो क्या हैं जी, ग्रीन है, ठीक है ना, ये वाली रेड है। तो अगली कैंडल तो वैसे भी ग्रीन होती है, जब हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो हम इंतज़ार करते हैं कि अगली कैंडल जो है ग्रीन हो, ठीक हो गया जी। तो इनगल्फिंग का मतलब आपको पता है निकलना, पूरी कैंडल जो है रेड कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल के अंदर आ जाती है, ठीक है जी। तो अगली कैंडल वैसे भी ग्रीन होती है, इंतज़ार करते हैं जी। तो खैर यहाँ पे इन तीनों को मिला के इन्होंने एक पैटर्न दे दिया थ्री आउटसाइड अप, वही पिछले फजूल पेयर की तरह ये भी पेयर भी फजूल है, इसको भी नहीं होना चाहिए था, मतलब शामिल ही नहीं होना चाहिए था इसको सिलेबस में। तो खैर जी, स्पोर्ट्स से नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस, वही फजूल सी बातें वही, ठीक है जी। और यहाँ से एंट्री करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी, स्पोर्ट्स से नीचे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और इसी का पेयर जो है जनाब टॉप पे बनेगी जी थ्री आउटसाइड डाउन। अब यहाँ पे जो है कलर ठीक है, यहाँ पे कलर जो कॉम्बिनेशन ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती थी आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मार्केट ग्रीन है, ऊपर जा रही है, यहाँ पे बीरिश एनगल्फिंग है, ठीक है जी। बीरिश कैंडल ने ग्रीन कैंडल को अपने अंदर निकल लिया जी, ये बीरिश एनगल्फिंग से पैटर्न निकला है, ठीक हो गया। और वैसे भी जब बीरिश एनगल्फिंग बनती है तो हम कहते हैं अगली कैंडल रेड होगी तो हम एंट्री करेंगे, अगली कैंडल की कंफर्मेशन करते हैं हम। तो बस यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, क्या नया है, कुछ भी नया नहीं है जी। तो खैर इन तीनों को मिला के ये बन गया जी थ्री आउटसाइड डाउन, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसके रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उसके बाद मार्केट आएगी सीधी नीचे, एंट्री करेंगे यहाँ पे तो सीधी नीचे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे स्पोर्ट से थोड़ा सा पहले, स्पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये फजूल पेयर भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये
वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी है कि लाइक भी किया करो, ताकि मैं मेरी सपोर्ट किया करो, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँ, अच्छे से अच्छे लेक्चर आपको। और मैं कोशिश करूँगा अभी लाइव भी आया करूँगा, और लाइव ट्रेडिंग भी करवाया करूँगा, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि लाइव जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। सो मिलते हैं एक अगली अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।